हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के बजने जा रहे हैं 4। और मम्मी कुछ टेस्टी सा बनाने जा रही है। नहीं, मैं टेस्टी सा नहीं बनाने जा रही हूँ। मैं आई हूँ थोड़ा पुआ खाने। जो कल बनाए थे पुआ वही खाने आई हूँ, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज से भूख। भूख मतलब भूख लगी है, क्योंकि 4 बज गए। अभी तक मैं कुछ खाई नहीं हूँ, खाना नहीं खाई हूँ, सिर्फ चाय पी हूँ। बहुत तेल रहता है पुआ में। अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ। पुआ खा लें। सुबह से चाय पी के हूँ, 4 बज गए हैं। अभी तक काम वाम की हूँ, पता नहीं क्यों आलस जैसा लग रहा था। घर पे कोई है भी नहीं। जब सब लोग रहते हैं ना तो साथ में खाते हैं, तो खाना खा लेते हैं टाइम से। आज कोई था नहीं, कोई नहीं है घर पे। हम हैं, दोनों बच्चे हैं, दादी हैं। इसी वजह से आलस आ गया। बैठे हैं मोबाइल चलाते चलाते। फिर काम वाम किए हैं, काम करके नहा के अभी आए, 4 बज गया। खाना फिर जा रहे हैं खाना खाने। और भूख तो लगी है, लेकिन तो बात ये है कि बना है आज दाल चावल और भिंडी की सब्जी। तो फिर मैं सोची कि चलो चावल फ्राई कर देते हैं, तो आराध्या भी खा लेती है पसंद से। नहीं तो वो दिन भर रह जाएगी। अगर दाल छौंका हुआ ना रहे, चावल भुना हुआ ना रहे, तो वो नहीं खाएगी। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो फ्राई कर देते, वो भी खा लेगी और हम भी खा लेंगे। तो चावल फ्राई कर रहे हैं, और ये सिद्धि के लिए छोटी सी पूड़ी बना रहे हैं, वो भी खा लेगी। तो इधर चावल फ्राई कर रहे हैं, और एक तरफ तवा रख दिए हैं उसके लिए छोटा सा पिज्ज़ा। ऐसे चम्मच से होल करके ऐसे छेदा छेदा करके बना देते हैं, तो वो खा लेती है। और आज पता ही कितना आलस आ रहा था, अजीब सा। बैठे रह गए जब से अम्मा गई। अम्मा और सारे लोग गए थे कहीं, कुछ काम था, तो हम थे घर पे और बैठे रह गए वैसे ही। फ़ोन पे बात की, मोबाइल चलाएं, बैठे रह गए। अगर आप सुबह में बैठ जाओ ना, तो फिर आपका सारा काम रुक जाता है। और आप अगर सुबह जल्दी उठो और काम धाम कर लो अच्छे से, तो यही होता कि जल्दी से काम भी हो जाता है, सारा काम हो जाता है। लेकिन अगर आप खाना बनाने के बाद से अगर कमरे में गए बैठ गए, तो फिर आपका सारा काम रुक जाता है। ये मैं देखी हूँ, मेरे साथ हमेशा होता है। मेरा सारा काम रुक जाता है जब भी मैं कमरे में गई। हाँ चलो कमरे में गई, नाश्ता की, या फिर नाश्ता की और थोड़ा सा मोबाइल उठा ली, तो सारा काम रुक जाएगा। हेलो गाइस, तो ये देखिए, ये जो मैं सूट सिली थी, आप लोग देखे थे, ये वाला जो सूट सिली थी, वो मैं इतना बड़ा सिल दी थी। मुझे अपने ही शरीर का कोई हिसाब नहीं मिला। मेरा शरीर ऐसा ना, कभी बढ़ जाता है, कभी घट, कभी मैं मोटी हो जाती हूँ, कभी मैं पतली हो जाती हूँ। तो जब मैं सिली तो ठीक, जब मैं नाप ली, जब मैं कटिंग कर रही थी तो ठीक था। और उसके बाद से जब मैं सिल के उसके बाद से मैं नापी पहनी, तो मुझे करीब 2-2 इंच इधर उधर से दोनों साइड से एकदम ढीला ढीला लग रहा था। तो मैं वही सोच रही थी कैसे ये ढीला हो गया, कैसे ढीला। कभी मुझे लगता है मैं खूब मोटी हो जाती हूँ, कभी मैं पतली हो जाती हूँ। कुछ ठिकाना ही नहीं है मेरे शरीर का, क्या होता है कैसे होता है, कोई वो नहीं है। इसी वजह से मैं साड़ी नहीं ज़्यादा पहनती हूँ। ब्लाउज़ कभी ढीला हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, इसी वजह से। अब इसको हमको बनाना पड़ेगा फिर से। तो अभी पूरा हम खोल दिए हैं, देखिए इसका सारा खोल वोल के सब खोल दिए हैं, सारा खोल दिए फिर से। अब मुझे फिर से चाकू मतलब नीचे का जो साइड का होता है, कट होता है, वो सारा ही एकदम ख़राब हो गया, ढीला हो गया था। तो मुझे अब फिर से सिलाई करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। भले ही बाद में थोड़ा सा टाइट रहे, ठीक है, पहन लेंगे।
लेकिन एकदम से ढीला ढीला नहीं अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं इसको खोलने बैठी हूँ, वही खोल करके फिर से सिलूँगी। मुझे खुद नहीं अंदाज़ा मिल पाता है। अगर यही टेलर सिया होता ना तो बात सुनता। और अब रात का टाइम हो रहा है और आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और आलू और नेनुआ की सब्ज़ी। हमारे यहाँ नेनुआ की सब्ज़ी में जब भी नेनुआ बनता है तो उसमें आलू या फिर चना ज़रूर मिलाते हैं तो अच्छा लगता है। और अगर खाली नेनुआ बना दे तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है और ज़्यादा किसी को पसंद भी नहीं आता। तो इस वजह से आलू अगर नेनुआ बनेगा तो फिर उसमें आलू या फिर चना, अगर चना भी गोया रहेगा तो चना ज़रूर डाल देते हैं, नहीं है तो फिर आलू डाल देंगे। तो ऐसे बनता है। और ये गर्मी ना 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी है एकदम। और ये अगली सुबह है और आज हमको भेजना है सिद्धि को स्कूल। और इसको स्कूल भेजना एक समझ लीजिए चैलेंज है कि आज हम इसको स्कूल कैसे भेजेंगे। तो वही नहला तो दिए हैं किसी तरह से कि मंदिर जाना है, नानी बुलाई है, चलो जल्दी से, तो नहला दिए हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि ये स्कूल जाएगी और जाएगी तो ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कि पिछली बार की तरह 10 मिनट में वापस आ जाएगी। और अब लेकर के आ गए हैं स्कूल और उसको गेट के अंदर कर दी, क्लासरूम में कर दी, उसके मैम के पास कर दिए हैं। और बहुत ज़्यादा रो रही थी, आने नहीं दे रही थी हमको। उसकी मैम बोली कि आप लोग जाइए, हम संभाल लेंगे। तो छोड़ करके और यहाँ गेट के बाहर हम लोग खड़े हैं कि देखे फ़ोन तो नहीं आ जाएगा अभी 5 मिनट में। तो फिर अभी तक रो रही, हम लोग वेट कर रहे हैं और अभी निकल जाएंगे, देखते हैं। अभी तक रो रही है। फिर 10 मिनट तक इंतज़ार किए थे हम लोग तो नहीं फ़ोन आया और रोना भी बंद हो गया। तो फिर हम लोग वापस घर जा रहे हैं। और अगर रोएगी तो फ़ोन आएगा उसकी मैम का कि आइए ले जाइए बच्ची को। और फिर सिद्धि को स्कूल से छोड़ने के बाद से फिर हम लग गए खाना बनाने, क्योंकि इनका ऑफिस भी है तो जल्दी से यहाँ चढ़ा देते हैं। और सब्ज़ी अम्मा छौंक दी थी तो चावल और दाल हम रख दे रहे हैं और जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और अब 2-2 बच्चों को तैयार करना और पापा का भी टिफ़िन बनाना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है एकदम से, क्या करें क्या ना करें। 5:30 बजे उठते हैं और नींद भी नहीं खुलती और रात में भी 12-1 बज जाता है सोते सोते। तो बहुत ज़्यादा एकदम हेडेक हो गया है, कैसे करें क्या करें अकेले सारा काम। और आज बना रहे हैं कुंदरू की सब्ज़ी। और आज सुबह ही लाए थे ये जलेबी, जब आराध्या को स्कूल छोड़ने गए थे तो उधर से जलेबी लेते आए थे। लेकिन तो हम बोले कि आज सिद्धि जाएगी मतलब जाएगी, रोने के डर से इसके स्कूल ना भेजें, कह रहे रहने दो नहीं जा रही तो रहने दो। लेकिन हम बहुत ज़्यादा वो किए तब तो ये स्कूल लेकर के गए हैं और उस चक्कर में हम जलेबी नहीं खा पाए, ठंडी हो गई जलेबी। नहीं ले जाओ, ले लो टोपी उसकी। अरे यार ओढ़ा नहीं लेंगे, ओढ़ा लेंगे, नहीं रोकता है रोकी नहीं रोका। और इस समय अब हम जा रहे हैं सिद्धि को लेने। अब बज रहा है 12:50, 10 मिनट कम है 1 बजने में। 1 बजे छुट्टी हो जाती है तो हम जा रहे हैं लेने के लिए। और इतनी तेज़ धूप है कि बाप रे। और हम पहुंच गए हैं स्कूल के पास। तो अभी गेट नहीं खुला है, अभी प्रेयर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ दुकान है तो वहीं पे खड़े हैं और खड़े होकर के वेट कर रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। होमवर्क कर ली स्कूल में ही, होमवर्क चलो स्कूल में होमवर्क कर ली भाई। अरे जल नहीं नहाई थी। इधर देखो, इधर मुका रखा में।
मुझे रखबो कर है तो हम रख देते हो सीखेगा। और हमारी सबसे बड़ी गलती आज हो गई कि आज हम सिद्धि को टिफ़िन नहीं दिए थे। वो इस चक्कर में कि अभी जाएगी 10 मिनट में रोने लगेगी, फिर हमको वापस जाना पड़ेगा लेने। 10 मिनट ही रहेगी और क्या रहेगी, लेकिन टिक गई स्कूल में। पूरे टाइम 1 बजे जब छुट्टी हुआ तभी ये घर पे आई और आके कह रही कि हमको टिफ़िन नहीं दी थी मम्मी, हमको भूख लगी। बड़ा ख़राब लगा। तो आई तो बोली मम्मी फ्रेंच फ्राइज़ बना दो, तो फ्रेंच फ्राइज़ बना के दी। चिप्स चॉकलेट दिए थे, फ्रूटी दिए थे, लेकिन टिफ़िन नहीं दिए थे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।